ओके, लॉक कर दिए। तो कल हम लोग जो है एंजॉय किए थे वन एवं वन प्राणी का। कुशेश्वर झील कहाँ है? कुछ ऑब्जेक्टिव हो जाए। क्या बात है, जय छियो दरभंगा सुना होगा ना। कुशेश्वर झील दरभंगा पक्षियों के लिए है। भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या जैव मंडल, हाँ ठीक है। और अभ्यारण्य 448। क्या बात। अभ्यारण्य का मतलब हो गया छोटा छोटा जगह जो स्पेशली जीव जंतु के लिए हो, जैसे दरभंगा कुशेश्वर हो गया, बेगूसराय का कांवर झील हो गया, पक्षियों के लिए है ना। यहाँ पावापुरी का थोड़ा सा अच्छा तालाब है, मछली के लिए है। आज सिविक और उसके बाद पहले अतिलाभ पूछ लेते हैं। एक है ग्रीन एवं रेड डाटा बुक, जिसमें विलुप्त हो रहे प्राणी के बारे में अध्ययन कर। एगो रेड डाटा बुक है, ग्रीन उस पेड़ पौधा। भारत में कौन प्रजाति सबसे ज़्यादा है? आर्थ्रोपोडा प्रजाति सबसे ज़्यादा है। बायोलॉजी में पढ़िएगा आप लोग। आर्थ्रोपोडा जब जगह हड्डी या शरीर से जिसका फोल्डिंग सिस्टम है, जैसे इसमें मुड़ता ही होता है, जिसमें हड्डी का संरचना वाला है, तो वो हो गया कौन चीज़? आर्थ्रोपोडा। और चिपको आंदोलन 1972 में हुआ था, इस सबका मजा लिए थे। आज किए हैं वो सबको। और दीर्घ उत्तरीय जो मेन रहेगा उसको लिखाएंगे, जैसे माइली गांव की घटना लिखाए होंगे, हैं? नहीं लिखाए हैं तो लिखा देंगे कभी। हालांकि लगता है वीडियो में लिखा दिए हैं, आप प्लस टेलीग्राम पर भेजें, है ना जी। माइलगांव की घटना बोलो, कोई दिक्कत है? माइलगांव की घटना लिख रहे हैं? नहीं लिखे हैं? माइलगांव की घटना नहीं लिखे हैं, क्यों? मोबाइल नहीं तो अपने से नहीं लिखे, किताब नहीं बनाने थे दीर्घ उत्तरीय। हाँ नहीं बताए थे कि उत्तरी वियतनाम में, दक्षिणी वियतनाम में माइली वो गांव का, जहाँ के लोगों को वियतनाम समर्थक मानकर अमेरिका के सैन्यों घेर लिया, पूरे गांव को बंधक बना लिया, पुरुषों को मार डाला, औरत बच्चियों को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, और फिर उसको भी मार दिया, पूरे गांव में लास्ट में आग लगा दिया। बोला हाथों के बीच बूढ़ा जिंदा बच गया था, वही बोला। ये सब बताए थे ना जी। आज हम लोग एंजॉय करते हैं। लाइए किताब, गिव मी बुक, वो वाला बढ़िया कोई दो ना। हाँ जैसे आप लोग सज धज के आते हैं, किताबों को इसी सजाए, देखिए कितना खूबसूरत से है, बहुत अच्छा। इससे पहले हम लोग चले थे कहाँ से? आंदोलन से। एक बार में थोड़ा सा बोल देंगे, मज़ा आने वाला है एकदम, फटाकर बोल देंगे, खूब मजा आएगा। भारतीय किसान यूनियन से पढ़ाना चालू किए थे। भारतीय किसान यूनियन के नेता महेंद्र सिंह टिकैत। ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश से। उसके बाद आता है एक नर्मदा बचाओ आंदोलन, कौन कौन राज्य से संबंधित है? मेधा पाटेकर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। एवं किसान यूनियन महेंद्र सिंह टिकैत जो थे, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। सूचना का अधिकार राजस्थान 2005 कि आप कोई काम करते हैं तो उसका आप हमें क्या दीजिए? सूचना दीजिए, हिसाब दीजिए। पड़ोसी देशों में जन संघर्ष में आंदोलन। 9 क्लास के ज्योग्राफी में पड़ोसी देश के बारे में भौगोलिक स्थिति का वर्णन है। पड़ोसी की, पड़ोसी देश में कौन नदी है? 9 क्लास ज्योग्राफी में। और 10 क्लास में पड़ोसी देश में, देखिए कितना अच्छा से कंबाइंड सरकार किया। और 10 क्लास में राजनीति की स्थिति पढ़ाना है कि वहाँ का राजनीति, पड़ोसी देश का राजनीतिक स्थिति। जैसे ज्योग्राफी में पढ़िएगा श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, है ना जी। भौगोलिक में 9 क्लास में चीन, ऐसे पढ़े। और थोड़ा इसमें पड़ोसी देश में जन संघर्ष हुआ। पड़ोसी देश अगर हम बीच में पूछ दिए तो यहीं पे रखा हुआ है, बड़ धुनी मेरा। कुछ पूछिए मारेंगे, पता है ना कि कितना पढ़ते हैं। पड़ोसी देश में जन संघर्ष आज बता रहे हैं। जन संघर्ष का मीन्स होता है लोगों का संघर्ष। मैंने 9 क्लास में भौगोलिक स्थिति, अगर मस्ती लेना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। और यहाँ जो है राजनीतिक स्थिति है 10 क्लास में। पड़ोसी देशों में जन संघर्ष हुआ, वहाँ के लोगों ने स्ट्रगल करना शुरू किया। घर में लाइन पढ़ते हैं कि ना, कि बुतरुआ ने तुमको पढ़वाए लाइन में लाइन, अरे यो काम चालू करे हो तो ठीक उसी काला लड़का पेन हो गया, खोल लो इसको, नहीं हाथ छीना जाएगा, लास्ट बार नहीं है तुम्हारा, देख लो यहाँ पे एडमिशन तुम करा लेना। तुम बेहुदा काला ताड़ा पहनता नहीं, किताब लाता है, क्या पढ़ेगा रे, लक्षणीय नहीं। तो पड़ोसी देश में जनसंघ,
नेपाल में लोकतांत्रिक आंदोलन हुआ। देखिए कितना मजा, पढ़ के आई होप यू पढ़ के आएंगे। नेपाल एक जो है हिंदू देश है। नेपाल जो है पड़ोसी इलाका पर है। नेपाल हमारा जो है पड़ोसी देश है। कौन बउआ? नेपाल हम लोग का जो है कैसे ग्रुप में है? हाँ, पड़ोसी देश के रूप में। कौन? नेपाल हम लोग का जो है पड़ोसी देश के रूप में है। कौन है पड़ोसी देश के रूप में? नेपाल। यार उस पर वेरी गुड। नेपाल यहाँ पे है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश के रूप में। ओके। और चूँकि इवला हम लोग पहले जाने हैं कि जो है पर्वतीय इलाका है, यहाँ से यहाँ तक पूरा पहाड़ है, पहले जान चुके हैं। बीच में मैदान है, लास्ट में पठार है, तो नेपाल पहाड़ी इलाका हो गया। नेपाल की आर्थिक स्थिति, वहाँ टूरिस्ट क्षेत्र है, घूरने के लिए लोग जाते हैं। हल्का फल्ला उन लोग खेती गृहस्थी भी कर लेते हैं। नेपाल एक ऐसा देश है जो कभी गुलाम नहीं हुआ था, और गुलाम होता भी क्यों? वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है, वहाँ कुछ है ये नहीं है। तो नेपाल के लोग में पहले राजतंत्र चलता था। दुनिया में 195 देश है, वहाँ शासन कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार से। लेकिन सबसे शासन में पांचों जो शासन बताए थे आप लोग को, तानाशाह बताए थे, गणराज बताए थे, लोकतंत्र बताए थे, उसमें सबसे मस्त आपको बताए थे लोकतंत्र। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत विश्व का सबसे बड़ा, इसके जैसा कोई लोकतंत्र वाला नहीं। कहीं कहीं गणराज है, सब पावर राष्ट्रपति के पास है, लेकिन भारत में सब पावर शासन का प्रमुख यहाँ प्रधानमंत्री है। नेपाल की कहा, नेपाल में पहले राजतंत्र था 2006 के पहले। 2006 के बाद नेपाल में लोकतंत्र आ गया। अब किसका देखा इर्सी किया होगा? भारत का। नेपाल में पहले क्या था? लोकतंत्र नहीं बल्कि राजतंत्र। राजतंत्र में ये होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। चुपचाप सुनते जाओ खाली। तो ऐसे भी हो सकता है कि जो राजा हुए कोई बढ़िया हो सकते हैं, उनका बाल बच्चा हुआ उससे भी बढ़िया हो सकता है। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि कोई राजा हुए, उनका बाल बच्चा जो हुआ वो सबसे पागल साबित हो गया, है ना जी। फिक्स नहीं था कि राजतंत्र में बढ़िया ही राजा होगा, सही ढंग से शासन करेगा। वहाँ के लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। नेपाल में लोकतंत्र 1990 के दशक में कायम हुआ। 1990 के दशक में, 90 से लेकर 2000 तक के। 90 के दशक में 90 से 2000 औपचारिक रूप से राज का प्रधान राजा बना रहा। औपचारिक, जिससे आपको बताएं इंग्लैंड में अभी भी जो है राजतंत्र चलता है। वहाँ के रानी को औपचारिक रूप से बने रहता है। क्या बैठे ना आप तो रानी, हम सब सलट नहीं लेते, कुर्सी पर बैठा के उन लोग अपने जो है रानी बैठे ले रहता है, उन लोग अपने चला लेता है। हाँ, औपचारिक रूप से। तो लेकिन वास्तविक सत्ता का प्रयोग जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा होता है। और सही शासन का प्रयोग कौन करता? राजतंत्र में वो की वहाँ इंग्लैंड में, एकदम जैसे इंग्लैंड में किया उसी नेपाल में किया। और उसके बाद राजतंत्र राजघराने वाला भी समझ गया कि हमारा कोई अधिकार नहीं है ना जी, तो अपने हट गया वो। तो बात कहाँ के कर रहे हैं? नेपाल का। इंग्लैंड के पहले इंग्लैंड में उसी महारानी बनेले है, और जनता के प्रतिनिधि पूरा शासन का प्रमुख हो गया, देख रेख कर रहा। और उसी हुआ। ऐसे संवैधानिक राजतंत्र को राजा वीरेंद्र ने पहले स्वीकार कर लिया। एगो राजा जो थे बोले ठीक है तुम लोग चलाओ, हम के स्वीकार कर लिए? वीरेंद्र। लेकिन उनकी हत्या के बाद राजा वीरेंद्र ने स्वीकार कर लिया, और उनकी हत्या हो गई। वीरेंद्र का क्या हो गया? फिर बन गए ज्ञानेंद्र। लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार की स्थिति में नहीं थे। ज्ञानेंद्र जो थे लोग जनता के शासन को स्वीकार करने की स्थिति में। 2005 में राजा ज्ञानेंद्र ने तात्कालिक प्रधानमंत्री को अपदस्थ नहीं किया। 2005 में राजा ज्ञानेंद्र ने तात्कालिक प्रधानमंत्री को अपदस्थ नहीं। 2005 में जो चुनाव हुआ ना, तो राजा जो को कोई ऐतराज प्रधानमंत्री से और जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भी भांग कर दिया। मैंने बात करें किनकी हत्या हुआ था? औपचारिक वीरेंद्र। और उनकी हत्या के बाद राजा ज्ञानेंद्र जो है लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार नहीं किया कि और उस समय के प्रधानमंत्री को अपदस्थ भी नहीं किया।
वरन जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भी भंग कर दिया। माने प्रधानमंत्री को हटा दिया और जनता द्वारा जो चुना गया था संसद वगैरह उस सबको भी हटा दिया। 2006 में वहाँ आंदोलन चालू हो गया पब्लिक सब में, समझ गए कि नहीं। तो बातें गठबंधन ने नेपाल की वहाँ की हुआ भाई 7 गो दल 2006 ईस्वी में मिल गया। छोटा मोटा दल जो जिस प्रकार से भारत में 1977 में नहीं बना था गठबंधन की सरकार, और कौन पार्टी को हरा दिया था? कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री बने थे? मोरारजी देसाई बने थे। ठीक उसी प्रकार से सबसे एजेड से कम मोरारजी देसाई थे, मैंने 80 वर्ष के अवस्था में बने थे। ठीक उसी प्रकार से वहाँ सप्तदलीय बनाया। पहला बार जब वहाँ लोकतंत्र हुआ तो 7 गो दल मिलकर जो है कि बनाया प्रधानमंत्री। 24 अप्रैल 2006 को राजा ज्ञानी ने सर्वदलीय सरकार का नई संविधान सभा के गठन की बात क्या कर ली? स्वीकार कर ली। ठीक है, तुम जो चलाते हो उसको हम क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। और 2006 ईस्वी में पहला जो लोकतांत्रिक देश नेपाल बना उसका प्रधानमंत्री जो बने गिरिजा प्रसाद कोइराला। गिरिजा प्रसाद कोइराला बने। गिरिजा प्रसाद की बनाए? गिरिजा प्रसाद जो है क्या बने? हाँ। कितना ईस्वी में? 24 अप्रैल 2006 में क्या बने? गिरिजा प्रसाद कोइराला जो है क्या बने? प्रधानमंत्री बन गए। और जो है नेपाल में 2006 में लोकतंत्र की स्थापना हुई। एक बोलबिया की बात करते हैं। 2006 में जो है नेपाल में लोकतंत्र कर जो वीडियो पार्टी होंगे वो कॉपी लेके बैठेंगे। 2006 में वहाँ लोकतंत्र की हुआ कहाँ? नेपाल में। अब पहला प्रधानमंत्री के बने? गिरिजा प्रसाद कोइराला बने। फिर बताते हैं बोलबिया में बोलबिया पानी के कीमतों को लेकर के, बोलबिया में पानी को कीमतों के लेकर जनसंघर्ष हुआ। वहाँ साल भर में जो है महीना भर में हम लोग तो पानी का कीमत नहीं लगता है और हर चीज़ का कीमत लगता है, लेकिन पानी का भी बोलबिया अमेरिका का एक छोटा सा देश कौन है जी? बोलबिया है। बेचारा का स्थिति बहुत ही गरीब देश के रूप में है। अमेरिका जो महादेश है ना जी, उत्तरी अमेरिका में एक अमेरिका देश है, तो अमेरिका में को बोलबिया भी देश है जो एक गरीब देश के रूप में है। और वो आर्थिक स्थिति से बहुत ही क्या है? दयनीय। वहाँ के एक महीना में जो है वहाँ के लोगों से की लिया जाने लगा जल कर टैक्स, कि एक महीना जो तुम जल इस्तेमाल करते हो उसका 1000 रुपया लगेगा। वहाँ के पब्लिक ने आंदोलन कर दिया और जो सरकार था उसके विरुद्ध में आवाज़ उठाया, तो सरकार ने वहाँ गोली चलवाया और जो है मार्शल लॉ लगा दिया कि कोई आदमी नज़र पड़ा तो उसको गोली मार देंगे। एक होता है कर्फ्यू में कोई आदमी नज़र नहीं पड़ेगा जो पिटाएगा। वो मार्शल लॉ बहुत खतरनाक होता है। मार्शल लॉ में ये होता है कि कोई दिखाई पड़ गया था थोड़ा जाएगा। तो बोलबिया में जो जनसंघर्ष हुआ था, अमेरिका का देश है, वहाँ पानी के कीमतों को लेकर हुआ था। किसको लेकर के? अब ज़बरदस्त हम लोग को पढ़ना है बांग्लादेश में लोकतंत्र के लिए संघर्ष। किसका संघर्ष जी? देखिए कितना बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ। जो यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ पे क्या है? अच्छा, वो मानचित्र जला के टंगाएंगे तो टंगाएगा क्या? कैसे कुछ में टांगेंगे? हाँ, नहीं टंगाएगा ना, काटी मारे पड़े खराब है। तो अच्छा छोड़िए, इसी पर समझिए। बाकी समझ रहे हो ना? यहाँ पे बांग्लादेश, यहाँ पे क्या था? पाकिस्तान। 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ। महात्मा गांधी के द्वारा की कहा गया कि अगर कुछ मुस्लिम यहाँ भारत में रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। नाथूराम गोडसे यह बात पर गोली मारे। जब आप अलग कर दिए तो फिर रहेगा क्यों? बस यह इतना सा था, है ना जी। जिन मुसलमानों को भारत से लगाव है वो कहाँ रह सकते हैं? भारत में। और
जिन मुसलमानों को भारत से लगा वो कहाँ रह सकते हैं? भारत में रह सकते हैं। और जिन हिंदुओं का हिंदुस्तान में तो है ही था। 1947 में ये हो गया पश्चिमी, मुस्लिम दो जगह चले गए। ये हो गया पश्चिमी पाकिस्तान, ये हो गया पूर्वी पाकिस्तान। और दोनों एक था कि दोनों अलग अलग? एक ही था। ये घर था, एगो ये घर, दो घर बन गया। अब भारत इतना बन गया। ओके, यहाँ हिंदुस्तान हो गया। तो हिंदुस्तान हमारे संविधान में लिखा गया कि हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ सभी धर्मों को जो है समान महत्व दिया जाए। बात हम कर रहे हैं 1971 ईस्वी की। भारत में भी लोकसभा का चुनाव हुआ और पाकिस्तान में भी हो गया। भारत में भी लोकसभा का चुनाव, मज़ा देखिए कहानी बनाएगा, बीच में पूछेंगे भगाएंगे। भारत में भी हो गया और कहाँ हुआ? पाकिस्तान में। पीछे वाला एक लड़का जी आगे आ जाएगा, ऐजा बैठ जाओ, खूब इंटरेस्टेड कहानी निकले हैं वहाँ से। तो आप आइए जल्दी, दौड़ क्या हो एकदम यार, स्लो मोशन एकदम लगता है शरीर टूटा हुआ है। तो ये हो गया पूर्वी पाकिस्तान। आई की कहलाता था? बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। 1971 में यहाँ का शेख मुजीबुर रहमान, क्या थे बउआ? शेख मुजीबुर रहमान माने लोकसभा का चुनाव जीत गए। कहाँ वाला? कहाँ वाला? पूर्वी पाकिस्तान में। प्रधानमंत्री समझते हो ना? लोकसभा में जिसका ज़्यादा संसद आता वो प्रधानमंत्री। भारत में लोकसभा में संसदों की संख्या 545। 2 एंग्लो होता, लेकिन एंग्लो को हटा दिया गया तो 500 बच गया 43। अब 5 गो लेकर 50 होता है। 5 गो जो है हमारा जो POK है, कब भारत उसको लेता, उसको लेकर किया गया है, छोड़ दिया गया है कि वहाँ का सीट 5 गो रहेगा। तो बात कितना ईस्वी की कर रहे हैं? 1971। जीत गए शेख मुजीबुर रहमान। देख किताब है ना आपने? किताब है। अब जब जीत गए, वहाँ का चुनाव हुआ, तो ये पश्चिमी पाकिस्तान वाला किया बउआ, माने इसको पूर्वी पाकिस्तान वाले को है दृष्टि से देखता था कि तुम लोग छोटहन मुसलमान हो, हम बड़े मुसलमान हैं। अब प्लस यहाँ वाला बनेगा प्रधानमंत्री। हाँ, पश्चिमी पाकिस्तान वालों को रास ना यार। शेख मुजीबुर रहमान बोले तो गलत बात है, चुनाव हुआ, हम जीते भी तो प्रधानमंत्री हम बने। अगर हम प्रधानमंत्री नहीं बने तो बांग्लादेश को एक अलग देश बना देंगे। बस पश्चिमी पाकिस्तान वाला को आ गया गुस्सा। कितना सी बात बता रही है? नौका आदमी इन्हें समुद्र नहीं है, भारत के ऊपर से तो नहीं जा सकता है, बीचों बीच से तो नहीं जा सकता है। ऊपर से जाएगा तो हमारा जो है मैंने एयरफोर्स मार के गिरा देगा, नीचे जाएगा तो थल सेना मार के गिरा देगा। कहानी समझ आ रहे हैं? यहाँ से गया और इतना अत्याचार इन लोग पर करने लगा पूर्वी पाकिस्तान पर। म्यांमार की अथी मालीगांव की घटना जानते हैं? बाप के सामने 1984 भारत में हुआ था, सिख वाला, इंदिरा गांधी मरने के बाद, बताए थे कि नहीं? कहाँ हुआ था? दिल्ली। ठीक उसी प्रकार से यहाँ बाप के सामने बेटी का रेप किया जाता था, बाप को भी पीट किया जाता, तुम भी रेप करो। बहुत दर्दनाक घटना पश्चिमी पाकिस्तान वाला ने किसको देना चालू कर दिया? बहुत दर्दनाक कहानी था, है ना जी? सोच लो कितना थी। पानी से है, इससे समुद्र के माध्यम से है। अब यहाँ का आदमी बांग्लादेश वाला भागना शुरू किया। कुछ यहाँ पे बगल में हमारा म्यांमार है, कुछ भाग के म्यांमार चल गया। तो बांग्लादेश में रहने वाले मुस्लिमों को रोहिंग्या मुसलमान कहते हैं। जिस प्रकार से फ्रांस में रहने वाले, हिंद चीन में रहने वाले फ्रांसीसी कोलोन का, भारत में रहने वाले अंग्रेज को फिरंगी कहते थे। ठीक उसी प्रकार से बांग्लादेश से जो भाग कर आया था मुसलमान, कहाँ? म्यांमार में, उसको रोहिंग्या मुसलमान कहा। म्यांमार वाला भी थूर दिया किसको? रोहिंग्या मुसलमान को, है ना जी? रोहिंग्या। ये क्या था जी? म्यांमार। समझ? ये क्या था जी? रोहिंग्या से। अब इधर भाग गया, कुछ भाग के कहाँ चला है? इन लोग अमन चैन का देश है। भारत चाहता तो 1971 में बांग्लादेश को अपना लेता। श्रीलंका की स्थिति बदतर है, भारत चाहता तो श्रीलंका को भी हड़प लेता। हड़प लेता तो हम लोग के लिए कितना अच्छा होता।
हम वो थी वीज़ा बनावे की जरूरत, पासवर्ड बनावे कोई जरूरत नहीं, आधार कार्ड के माध्यम से पूरे भारत में घूम सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर श्रीलंका हमारा अपना होता, आधार कार्ड से घूम लेते हैं। समझ गए कि ना? बड़ा रोचक प्रसंग है, कहानी सुनिए, ज़बरदस्त। यहाँ क्लाइमेट बड़ा ज़बरदस्त है सबका। चलिए, यहाँ हो गया रोहिंग्या म्यांमार। ओके, 1901। हाँ तो यहाँ भाग क्या है? अब कुछ कहाँ भाग के चला है? 2 साल पहले वही न हुआ, यहाँ नियम बना। कौन सी जी? लोकसभा राज्यसभा नियम क्यों बनाता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कोई नियम बनता है तो ये लोकसभा है 545 गो, ओकरा में से आधा से अधिक। एगो नियम नहीं बना था कि अगर कुछ हिंदू पाकिस्तान में है, कुछ बांग्लादेश में है, अफगानिस्तान में जो हिंदू हैं, अगर उनके साथ गलत किया जा रहा है तो हम आपके लिए लड़ेंगे नहीं, बल्कि आप हमारे देश में आके। आंदोलन हुआ था, भारतीय मुसलमानों का कहना था कि नहीं, मुसलमानों को भी आने का आदेश दीजिए। अब क्या सही क्या गलत है तो हम लोग को राजनीतिक मसला नहीं है, समझ गए कि नहीं? हाँ, तो पूरा आंदोलन हुआ था, बीच में कोरोना आ गया, आंदोलन खत्म, नियम रहिए गया। और क्या बनाए थे? नरेंद्र मोदी, आधा से अधिक था। राज्यसभा में, और राज्यसभा के सदस्य को क्या चुनता है? लोकसभा वाला के चुना? आम जनता। और राज्यसभा वाला के चुनता है? विधायक। और उसके बाद देखो क्या थे, एक प्रधानमंत्री चाहता है कि पूरे भारत, पूरे देश में हमारा सब राज्य में मुख्यमंत्री रहे, मान जगह ज़्यादा विधायक रहेगा वो बनेगा। इसलिए मुख्यमंत्री के चुनाव में प्रधानमंत्री भी प्रचार करते हैं, और प्रधानमंत्री के चुनाव में मुख्यमंत्री भी प्रचार करता, अगर वह पटिया के है तब। ये काम कखने देता है? जब प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा तो मुख्यमंत्री प्रचार प्रसार किया, और जब प्रधानमंत्री बन गया तो उसको किया। इसको फायदा प्रधानमंत्री का अभी कब होता है? राज्यसभा। राज्यसभा के जब सदस्य भेजे के रहता है ना जी, राज्यसभा के जब सदस्य बनावे रहता है, विधायक ने वोट देता है, बस वे प्रधानमंत्री पार्टी के विधायक रहता है, मुख्यमंत्री बनेले रहता है, बस राज्यसभा के सदस्य को कर पार्टी भेजता है? प्रधानमंत्री पार्टी। अब वो वहाँ चल गया, राज्यसभा में भी आधा से अधिक जो है प्रधानमंत्री पार्टी है, लोकसभा में भी आधा से अधिक प्रधानमंत्री पार्टी के, तो राष्ट्रपति क्या बनेगा? प्रधानमंत्री पार्टी के। द्रौपदी मुर्मू बनेगी ना राष्ट्रपति। हाँ, समझ रहे कहानी कि नहीं? राष्ट्रपति क्या चुनता है? विधायक, सांसद मैंने लोकसभा, राज्यसभा और सांसद, इतना मिलकर राष्ट्रपति को चुनता है। तब बता, आज प्रधानमंत्री का फायदा कखने हुआ? राष्ट्रपति वगैरह पार्टी जब कोई नियम कानून लाया तो फायदे है। ऐसा समझ में कि नहीं? ऐसे फायदा होता है, समझा? तीनों मोखरे पार्टी आधा से अधिक के लिए चल गया, नियम बन गया, क्योंकि संविधान में लिखा। वह NRC लाया था, CA लाया था, है ना जी। ओकरा आंदोलन किया था, लेकिन कोरोना के चलते आंदोलन खत्म, नियम लागू। ओके, इधर आ जाओ कहानी। समझते हो कि कुछ ज़्यादा बता, तुम लोग के माइंड से ज़्यादा बता देते हैं। इस सब जनरल का माइंड है ना जी। हम डिटेल से बता रहे हैं कि मज़ा आना चाहिए, किया जाना चाहिए मज़ा। पढ़ाई का मतलब वही मज़ा आ जाना चाहिए, है ना जी। जब मज़ा आने साल चालू हो जाएगा तो आदमी उसमें मन लगाना चालू होगा, और जब मन लगाना चालू करेगा तो दिमाग में घुसना शुरू होगा, और जब फायदे ही फायदा फिर होगा। पंडित के बारे में बताए थे, जिसके कार्यों को, है ना जी, मन जो सभी जीवों के कर्मों के रहस्य के बारे में। सही चीज़ में अगर सही मन लग गया तो बेटा आप कमाओगे नहीं, बोरा में हंसोत के ले जाओगे, लेकिन लाइन सही होना चाहिए। तो मेरा मन बस वही करता है कि हम मन लगावे आपको। ओके, मन लग जाएगा तो इस सब कहानी तो अपनों किसी को कह सकते हो कि देखिए ऐसे हो 1971 में। अब भारत में कहीं कुछ और चल रहा था, नहीं चल रहा था भारत में। और फिर अभी तो बाकी है परमाणु बम का निर्माण कैसे हुआ, ये सब वीडियो प्रोवाइड करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध वाला बनाए वीडियो कि नहीं बनाए हैं? भारत में राष्ट्रवाद हल्का से नहीं बता दिए थे। अच्छा, स्पेशली प्रथम विश्व युद्ध का वीडियो बनाएंगे, फिर द्वितीय विश्व युद्ध का स्पेशली नियम बनाएंगे। आप लोग नोट पॉइंट दम करते जाइएगा, यहाँ नहीं निकल देते हैं, घर में कर लीजिए। अब यहाँ इस पर कहानी आ जाए, कहाँ तक पहुँचे थे? ये भाग्य इन्हें चल गया था, यह भाग्य। हाँ, और तो इसी और यही ना कहा गया कि अगर जो 1975 के बाद का है, 1900 आज़ादी के बाद के जो है तो वो रहेंगे, और 1971 बाद के है जो वो मैंने समझो विदेशी है, भाग के आया था, बल तुम अपना देश जाओ। बात यहाँ था कि जो मूल निवासी है वो मुसलमान रहेंगे, जो मूल निवासी नहीं वो यहाँ से जाएंगे। नियम दो तरह का बना सा। अब कोई हिंदू का अगर कष्ट हो रहा तो भारत में आ रहा है, और नियम अभी बनले हैं, कोई दिक्कत? कहानी आगे बढ़े। ये भाग आया यहाँ रोहनिया, और कुछ भाग आया। उस समय के प्रधानमंत्री थी भारत के कौन? अब इंदिरा गांधी की लोग बोला बचाइए हमें। सच में शरण में आए हुए को रक्षा करना हमारा परम। KGF देखे होंगे,
फुल फॉर्म KGF। कोलार कैसे? कोलार में भारत में सबसे ज़्यादा सोना कोलार कर्नाटक में मिलता है। KGF मानचित्र सबके घर में रहता है ना जी, तो देखिएगा कि कर्नाटक कहाँ है। तो K से हो गया कोलार, G से हो गया गोल्ड, KGF से हो गया फील्ड, माने कोलार गोल्ड फील्ड, वहाँ का सोना का मालिक था KGF हुई जो है ना जी। और उसमें क्या था? धीरा जी, संजय दत्त, अधीरा संजय दत्त। हाँ, और इन्हें कौन था? कौन भाई? हैं? रॉकी भाई। तो इधर देखिए 1971 में घुस गया, और उसी समय वो इंदिरा गांधी भी थी। अब ई की हुआ जी, इंदिरा गांधी बोली पहले सब पुलिस फोर्स में लगा उसको मारो। इंदिरा गांधी खरीदल चल गया था कि क्या चीज़ की कमी, बोलिए तो हम देते हैं आपको। यहाँ सब चल गया किन के पास? इंदिरा गांधी के पास, कि बचाइए हम। इंदिरा गांधी उस समय का थल सेना का मालिक थे कि मानिक शाह। क्या थे जी? 1971 मानिक शाह बोली कि आक्रमण कीजिए, क्या आक्रमण करिए बांग्लादेश पर। तो बांग्लादेश में आक्रमण करते तो किसको मारते? पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिकों को जो अत्याचार कर रहे थे। मानिक शाह बोले नहीं करेंगे। बल का है? बल नहीं देखते हैं, बरसात का सीजन है ना जी, वहाँ कच कच रहता है, इसी तो परेशानी बांग्लादेश में है, बड़ी हानि होगा। आप बहुत कहते हैं तो थल सेना का हम एजा ला के है ना जी, हथियार वगैरह ला सकते हैं, पूरा थल सेना जमा कर सकते हैं, है ना, परेड वेड करवा सकते हैं। जैसी बरसात खत्म वैसी आक्रमण करेंगे। बोले ठीक है, जैसा समझिए कीजिए। इंदिरा गांधी ऑर्डर दे दी, सेना उना यहाँ पे आवे लगा पूरा के बांग्लादेश के करीब में, यहाँ ना परेड वेड होवे लगा। अब पाकिस्तानी को लग गया डर। अब भारत जो चाहता था वो है कि बेटा तो चिंगारी तो जलाओ, आग हम लगा देंगे। समझ गए कि नहीं? वो चट्टा पाकिस्तान की किया 3 दिसंबर 1971 ईस्वी को। 3 दिसंबर 1971 पहले तो की किया वो 3 दिसंबर 1971। उससे पहले हवाई जहाज से आया, अब बम बारूद जहाँ तहाँ मार ले चल गया, राजस्थान गुजरात ऐसे करके हम घुस गया। फिर और 3 दिसंबर के की किया, उसको लगा कि वो उन्हें आक्रमण करेगा, ऐसा कर वो लूटेगा हमारा बांग्लादेश को, है ना जी। तो हम इसका राजस्थान को हड़प लेते हैं और गुजरात को हड़प लेते हैं। और जब कहेगा कि हमारा राजस्थान गुजरात छोड़ो, तो हम कहेंगे तो हमारे बांग्लादेश के छोड़ो। ये दिमागवा के लगा लिए, लेकिन लड़े तक कतबो चाहिए तब नहीं। समझ गए कि नहीं? उसको पाकिस्तान को बेटा को पता नहीं है ना जी, कि बनिया घर के कचरा से सोनार घर के कचरा महंगे बिकता है। समझ गया नहीं जी? 120 सैनिक हमारे राजस्थान में थे। कौन लोंगे वाला है, लोंग वाला ना, लोंगे वाला एक जगह है, बॉर्डर है ना जी। 120 सैनिक थे। आज चांदपुरी थे, उसका बॉर्डर फिल्मा देखे होंगे, कुलदीप सिंह चांदपुरी। क्या बात है, मजा ले रहा प्रिंस, जबरदस्त। कौन थे बउआ? कुलदीप सिंह चांदपुरी। इधर का जो है मेजर थे, वही अध्यक्ष थे। 120 गो सैनिक था, कुल सैनिक अपना इधर था, इधर कम में सैनिक। उसको पता चल गया कि इधर सैनिक है कम, ऐसा करो हेल जाओ रात में, है ना जी। अरे जबरदस्त तो सैनिक लेके वो हेल गया, पकी उन्हें हड़पता, चलो हड़पने के लिए। और इधर जो है जब पता चला, और इनको थल सेना जो मालिक थे ना, वो इनको बोले कुलदीप सिंह चांदपुरी को कि आप 120 सैनिक लेके सिलेंडर बोल जाइए, उतना के सामने क्या कीजिएगा, हट जाइए। और ये ठहरे सिख, और सिख तो आखिर सिखे होता है ना जी। सिख का कहना है चिड़िया में इतना जोश भरता ना सिख, कि चिड़िया को जो है ना बाज बना देता है, चिड़िया को। और गीदड़ में इतना जोश भरता है कि गीदड़ को शेर बना देता है ना। और अपने आप में इतना जुनून भरता है, जोश भरता है कि एगो सिख 1.25 लाख से लड़ जाता है। समझ गया ने? एगो इंटर क्लास में पढ़ावे के उसने कहा था, लहना सिंह, वो भी बेहुदा सीखे था, है ना जी। वो दिया दम सल्टा धर के, है ना। तो हम सिख 120 गो सैनिक सिख ठहरे, पहले समय जोश भरे कि अभी तक तो हम लोग सिर्फ जो है की करे, तो अभी जो अग्निवीर वाला जो ट्रेन उन्हें जला रहे हैं ना जी, सबको ले जाइए उधर,
है ना जी। अभी श्रीलंका वाला चलो आक्रमण कराइए, उस पर अग्निवीर के भर्ती लीजिए, आक्रमण कराइए, समझ गया नहीं। अरे वहाँ कमाने के लिए नहीं, देश की सेवा के लिए जाया जाता है, समझ गया कि नहीं। नौकरी 4 साल का हो या तो फिर 50 साल का हो, है ना जी, या 30 साल का हो, सेना वाले में भारत माते की रक्षा किया जाता है। तो खैर ट्रेन जलाने में तो छात्र लोग नहीं थे, कोई और, चलो इस सब राजनीतिक इशू है ना जी। कहानी और आगे बढ़ता है, जो देश की सेवा कर सकता है इतना घटिया काम थोड़ी कर सकता है। देश की संपत्ति जलाएगा, पढ़ा लिखा रहता है सब, और समझो क्या कर ही करता है, अपना देश का कर्तव्य समझता है उसको कि सरकार फिर हमारे पैसे से टैक्स मार कर न करेगी। हम लोग कहाँ पहुँचे थे? लेकिन सरकार को भी अग्निवीर में सभ्य सैनिक को ले लेना चाहिए, जितना युवक है सबको श्रीलंका पर हल्ला बोल करा देना चाहिए। अभी वो स्थिति बदतर, लेकिन भारत कैसा देश है जी? अमन चैन का देश। कहानी आगे बढ़ा, कहाँ की बात? राजस्थान में 120 सैनिक थे, और जोश भर रहे थे के कुलदीप सिंह के जोश भर रहे थे जी। सैनिक बोले इतना जोश भर दिया कि भारत माता, अब तक तो हम लोग जो है पेट पालन कर रहे थे, अब जरूरत भारत माता को पड़ा है हम लोगों का। क्या कहते हैं? हम वही भारतवासी हैं जिसका प्राकृतिक रूप से हिमालय रक्षा करता है, नदियाँ जिसका माँ बनकर पौत्रों का पालन करने का कार्य करती है, समुद्र जिसका नौकर बनकर पैर धोता है, और इस देश के निवासी हैं जो देश को आज़ाद करने में यहाँ के लोग जो है जान दे दिए थे। हम लोग वही देश का सैनिक है। क्या कहते हो? पीछे हटोगे? ऑर्डर मिल गया कि पीछे हट सकते हो, पीछे हटोगे कि लड़ोगे? बोला क्या बात करते। यही तो समय है जोश जुनून जज्बात दिखाने का, समझ गया कि नहीं, कि दिखाते हैं पाकिस्तानियों की हमें कितनी औकात है, कितनी ताकत है ना जी। आया वो 3 गो जो था राजस्थान में घुसना चालू किया, इनके पास 3 गो लैंड माइन्स था कुलदीप सिंह चांदपुरी, वो की किए आगे लगा दो, और सामने सामने है नहीं। अब बाकी सबके कौन सी लगा दिए? टिफिनिया जगह खनमा भरा था। 19 बेउदा रतिया मेला हमारा धाए धाए धाए, 3 गो। बाद बोला रुक जाओ, अभी देख रहा बेउदा उड़ ले जा रहा, लैंड माइन है, उड़ा देगा कुल लेके। अब आगे कुछ है ही नहीं था, सैनिक जाओ है ना जी, समझ गया ना? कौन जान जी? और ई इधर की किए थे, जमीन इतना बराबर है, गड्ढा खोद के, हाँ 120 वहाँ छितरा गए थे। अब बोले पूरा धुन देना पकड़ के, रतिया में इतना धुआं किए कि पाकिस्तानिया लग रहा था हम लोग को कोई गलत बोल दिया, बोला 120 गो, ये 2000 से कम नहीं जी। और इधर केवल हम लोग को कोई गलत सूचना दे दिया, हम लोग फंस गए। और इधर उस समय का जो फाइटर जेट था, है ना जी, लड़ाकू विमान, उसमें जो है लाइट नहीं हुआ करता, वो दिन में लड़ता था। इधर दम है ना जी, जैकी श्रॉफ रहता है, फिल्मा देखेंगे, माथा पर हाथ रख एकदम बेचैन रहता है, भोर हवे के इंतजार। जैसी 5 सुबह हुआ ले जाके पाकिस्तान में, और सैनिकवा होकर हेलल था जहाँ तहाँ। अपन देशवा में धुने में की दिक्कत है? कोई हमारे घारा में हिल जाता है और उसको तोड़ते हैं तो क्या दिक्कत है? किसी के घर में तुमने पीटा, निकलो सबसे पहले घारा से होकर, ऐसा समझिए कि नहीं तो कोई भी आएगा कह देगा देखिए हमारे घर में आता, छेड़ रहा था, चोरी कर रहा था, समझ गया कि नहीं? सीमा अपना रहना चाहिए, तो उसमें तुम लड़ सकते हो। अब की हुआ, हेलर था तो मतलब खेलो आओ कौन सी धाए धाए, टैंकवा के देख देख के मारते थे, जे टैंक हो जाए गिराए, बम बम बूम बूम, इतना धुंध ने दीना रतिया में तो सैनिकवा मारा रहा, उधर बाद टैंकवा के उड़ा दिया जो है हमारा जेटा के, है न। इतना आतंक फैला है कि लड़ाइया के बाद कहते गिरला उड़ला के बाद भाग रहा का अपन लाश वाले जो ना तो मारेगा, टैंक वाले जाओ तो बोल ना हम तुम मारेगा। अभी तुम राजस्थान में जाओगे तो उसको म्यूजियम बना दिया गया टैंकवा सबको, अभी तक पाकिस्तान वाला पड़ा टैंक है, उसको देखता है सब आदमी आ जाके छोड़ के भागा जाए, उससे सड़ा है जिससे ट्रैक्टर बारी के जो एक्सीडेंट में नहीं हो जाता और लोहा तो पड़ा रहता है, उससे पड़ा अभी भी जाके देख सकते हैं। 1971 भी घटने के ना हुआ, 30 वर्ष सुनिए, 20 वर्ष 50 वर्ष पहले कहानी छोड़ के की किया भाई। अब नौसेना को नोचनी बरे लगा, कहानी सुनिए, कौन सेना के नोचनी बरे लगा? नाय वाला सैनिक को जो है, जान सुनिए बउआ, वो के हैं वो देखो इधर,
नौसेना वाला जो है ना उसको नोचने लगे कि यहाँ थल सेना वाला लड़िएगा। हाँ, और इधर वाला तो अब उनने उसको आक्रमण किया तो यह तो इंतजार हो रहा था। अब रे ई जाके इन्हें चल गया और उन्हें धुनना चालू किया। अब तो कोई दिक्कत नहीं, जब पहला ढेला वह मारा था, हमारे मारे में की दिक्कत है, पंचायत लगाओ चाहे कुछ लगाओ, हमारा मारा लगे तो हम छोड़ देंगे। आए समझ में कि नहीं। और भारत इंतजार करता कि कुछ गलती करे, चिंगारी लगाया वो आग लगा दिया भारत। समझ गया कि नहीं। देखो तो अब की हुआ जी, इन्हें धुनना ही चालू कर दिया और इन 9 सेना के नोचनी बड़े लगा। जो नाव के सैनिक 3 सेना ने भारत के, बोला आप लोग जो है थल सेना वाला मारे, वायु सेना वाला भी मारा, हम नहीं मारेंगे। तो बोला तुम भी मारो जाके। पाकिस्तान के एगो ग्वादर और कराची बंदरगाह है ना जी, ग्वादर, और जाके वजह पूरी दड़ाम दड़ाम कर दिया जाके के है 9 सेना। वो तो बंदरगाह नहीं उड़ाएगा जी, बंदरगाह को उड़ा दिया। पाकिस्तान को गुस्सा आ गया, उसके पास एगो जबरदस्त पनडुब्बी था। बोला तुम हमारा पनडुब्बी थी को बंदरगाह को उड़ाता है, रुक अब नौसेना से लड़ते हैं। और वो मिला था किससे, उसका की नाम था, PNS गाजी। उसका नाम क्या था, पाकिस्तान के पनडुबिया का। पनडुबिया के क्यों होते अंदर अंदर चलते, खाली वक्त टवरबाज नहीं रहते, समझ गए। PNS गाजी। अब PNS गाजी था पाकिस्तान नेवल शिप, PNS गाजी, PNS पाकिस्तान नेवल शिप बहुत तगड़ा था। भारत का उस समय जब सबसे बड़ा जहाज जो था विक्रांत था। कौन था जी, INS विक्रांत, इंडियन नेवल शिप विक्रांत। एगो आव था जो विक्रांत से भी हैवी था, उसका नाम था INS राजपूत। क्या नाम था जी, ई चला PNS को लेके, पाकिस्तान इन्हें चलेगा, इधर से आएगा समुद्र से, ई चला। और कहाँ पर ही, बांग्लादेश, हाँ। और यहाँ पर ही लगल था कौन, विक्रांत हमारा, बांग्लादेश के इन्हें कि जे इन्हें जाता था नहीं तो विक्रांत हो देता था। बोला ठहर हमारे हैं PNS गाजी लेके। अब भारत वाला सबको पता है कि एक देश का जासूस दूसरे देश में फैला रहता है। और सच में PNS गाजी बड़ा ज़बरदस्त था, अमेरिका का दिल था, तगड़ा सामान था उसका। एप्पल कंपनी कहाँ गया, अभी भी महंगा है ना। हम भी इससे बड़ा कंपनी ला रहे हैं, पूछिए कौन, तारबूज। कहानी और आगे बढ़ा, सुनिए मजा लीजिए। वो आया, इधर से आया, और यहाँ पर ही हमारा आंध्र प्रदेश भारत में, देखिएगा मानचित्र, और यहाँ पर खड़ा बहुत बड़ा बंदरगाह है आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम, नाम सुनोगे, स्टेडियम भी है। विशाखापट्टनम पर बंदरगाह पर के खड़ा था, राजपूत, INS राजपूत खड़ा था। कहाँ, अब ई जा रहा था का किसको मारे ले, हाँ विक्रांत को हम गिराइए देंगे आज। क्या जा रहा था, हाँ कि हम उसको जाके की करेंगे, लेकिन उसका ई झूठा भारत बड़ी तेज था, अफवाह की फैला दिए विशाखापट्टनम पर। सब मछुआरा सब साइड हटो यहाँ से, बहुत बड़ा जहाज आ रहा। अब विक्रांत में जैसे निकला था ना, उसको घर फोन करवा दिए कि कह दीजिए घर में आ रहे हैं छुट्टी पर, है ना जी, विशाखापट्टनम में आ रहा है। तुरंत पाकिस्तान को खबर मिल गया कि अरे बेहुदा आओ, की बोला कि विक्रांत आ रहा, 6 महीना का साल भर का खर्चा थी जमा कीजिए, क्योंकि विक्रांत में चल जाता है 6 महीना समुद्र में रहता है, सब खर्चा थी, अरे चावल और सब्जी सब जमा करे लगा वहाँ पर। हल्ला हो गया कि विक्रांत आ रहा है, विक्रांत आ रहा है, जान के करवाएगा हल्ला, जबकि विक्रांत कहाँ खड़ा था, बांग्लादेश के बगल में बॉर्डर मुँह पर था खड़ा, एजा पर ही खड़ा था, ठीक, हाँ यहाँ पे खड़ा था, समझे कि ना। और वो आ रहा था वहाँ से और जा रहा था उनने, लाइए समझाते, लाइए उसको वो निकालिए वहाँ से, किधर अंदर से चिपकल है, हाँ छोड़ दे, नहीं निकलेगा। हाँ तो वो कहाँ जा रहा था, अच्छा इसको समझ, ये जा रहा था इन्हें
अब बोला अरे बेहुदा उन्हें करने जाना, उन्हें विक्रांत नहीं मिलता, विक्रांत विशाखापट्टनम में मिलेगा। और वजह पर ये खड़ा था कि चलने में खराब था, लेकिन सामान हमारी सब लदाल था, हथियार उधर लदाल था, बल खाली इंतजार था कि तो बेटा आओ। जैसी ही आया धुनना चालू, मैंने रद्द बद कर दिया थोड़ी देर में। किसको? PNS गार्ड। आ गया गुस्सा पाकिस्तान को, फोन लगा दिया अपना पापा ही, पापा देखिए आपका दिया हुआ PNS गाजू को मार दिया। तो मार दिया, अच्छा रुको हम की करते हैं, हाँ बल मार दिया, तो बोला हाँ मार दिया, तो हम की करते रुको। UN में बैठक होता है और उसमें 5 देश को वीटो प्राप्त है। अमेरिका बोला देखिए गलत कर रहा है हिंदुस्तान, किसके साथ? रूस विरोध कर दिया कि हम नहीं मानते कि गलत कर रहा है। 5 में कोई जहाँ वीटो लगा दिया। और रूस कैसे मदद किया पता है आप लोग को? कहानी बताए थे कुछ 6 दिन पहले, है ना जी, कुछ 6 दिन पहले ये हुआ था कि अमेरिका छोटा की करना चाह रहा था, घेरना चाह रहा था। किसको? अमेरिका रूस को घेरना चाह रहा था, इसलिए श्रीलंका में वो हम्बन टोटा बंदगा था, वहाँ अपना सैनिक भेजे था, उसको कर्जा उर्जा दे के श्रीलंका। रूस भारत को फ़ोन किया कि ये भारत तुम अगर श्रीलंका से हटा दोगे ना अमेरिका के, तुम्हारा उपकार ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, अभी तक नहीं भूला है, ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो बल की कहते हैं, बल वहाँ के थी कि हम्बन टोटा बंदरगाह पर से अमेरिका को भेजा दो, बल्कि तो हमारे बाएं हाथ के का। तो यहाँ माओवादी नेशनलाइट होता है ना, तो इंदिरा गांधी कौन सी तमिलनाडु में LTT एगो होता है, नेशनलाइट पार्टी था, सैनिक ना है लिट्टे, समझ गया कि ना? सैनिक नहीं, सैनिक भेजे बदनाम हो जाएगा कि भारत कैसे पाकिस्तानी कैसे आतंकवादी घुसाता है कि हमारा सैनिक नहीं था आतंकवादी मार सकते। तो भारत वाला घुस के नहीं मारा था, कौन घटना मारा था? पुलवामा वाला मारा था। अदम 10वां की पूर्वबन किया था, 10 दिन नहीं हुआ, 10 दिन के अंदर घुस के अगर जहाँ था खोपड़ा बना था मार के निकल आया, पैरा कमांडो था, एकदम शांति से चला, भारत वाला को नहीं मराया, और भूंज के चला, और हम पता चला और सैनिकों मराया था। छोटा 1 नंबर का है। अब कहाँ की बात बता रहे हैं? श्रीलंका। ये घुसा दिया LTT की, जाओ तुम लोग को कहो श्रीलंका हमारा है। LTT नहीं बताया, ये लोग गया जाके मार ले श्रीलंका, श्रीलंका आधा हमारा है। देखो तमिल आदमी बोलता है, तमिलनाडु में भी तमिल बोलता है, और आधा श्रीलंका में भी तमिल बोलता है कि नहीं, समझ गया कि नहीं? बोला हमारा। वो फ़ोन किया, देखिए न कह रहा कि श्रीलंका हमारा है। इंदिरा गांधी पर जानते थी क्या आएगा फ़ोन, बोले श्रीलंका तुम्हारे, हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन तुम जो अमेरिका वाला है ना उसको कहाँ, कौन बंदरगाह पर, तुम भगाओ वहाँ से उसको। बोला ठीक है भगाते हैं, सैनिक वहाँ उसको भगा के जाइए भाई, हमारे देश में आप नहीं रहिए। चल गया वो अमेरिका। रूस तो खुश हो गया, क्या ठीक किया। अब वो फ़ोन किया अमेरिका, उसमें इसीलिए उखी लगा दिया, वीटो लगा दिया। ऐसा समझो जी, हाँ कि हम नहीं मानते क्यों गलत है। अब ये तो भारत और गर्भवती कुछ बोलबन करता है। अभी रूस अगर तोड़ रहा, ये बताया यूक्रेन और रूस की कहानी की नहीं, वहाँ जाकर बताए थे ना आपको कि तोड़ रहा है तो भारत कुछ नहीं बोल रहा है, और आवाज़ नहीं उठाता। अब अभी कुछ दिन सम्मेलन हुआ था G7 का हुआ था, तो अमेरिका के राष्ट्रपति, दुनिया के सबसे शक्तिशाली 3 गो बताए थे कि नहीं, एगो अमेरिका, एगो किम जोंग पगला है ना जी दक्षिण कोरिया वाला, और एगो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके पास कितना रहता है जी, कौन सेना रहता है जी? SPG कमांडर। 1 मिनट में 900 गोली फोड़ सकता है जिरी से खाली, उसका ओकरा कोई सूचना का अधिकार नहीं रहेगा कि कने तोड़ा ना कने फोड़ा, ओकर सिचुएशन के अनुसार चालू हो जाएगा वो अपने, है ना जी, उसका कुछ कहने नहीं। अब हम बात करें तुरंत पॉइंट पर आना है ना, कहाँ तो कब की बात बता रहे हैं? 1900 का। हाँ तो वही उससे पहले मदद किया। अब अमेरिका का फ़ोन, अमेरिका गुस्सा आ गया, बोला अच्छा हम उसको बताते, आओ तो आई बन रहा, इंग्लैंड वो उछले लगा। हाँ इंग्लैंड का एगो ईगल, उसमें तुम बढ़िया समझिएगा, वो रहता है ना ईगल, वो भेज दिया। अमीर को यहाँ जा रहा था भारत ने, ठीक। और कौन जा रहा था, है ना जी, कैसे इधर से अमेरिका था, ऐसे आ रहा था, और रूस इन्हें से आ रहा। अब फ़ोन किया कि 40वां बेड़ा भारत किया, कह रहा करे कि इंदिरा गांधी को हो गया एकदम टेंशन, अमेरिका आ रहा, लड़ाई भयंकर हुआ, किसको आद आया रूस का फ़ोन किया, देखिए ना बोला आप हमको मदद किए ना, हम बात से मुकरेंगे नहीं। कौन सी आ रहा तो बोला 7वां बेड़ा, मैंने 2 गो है भी, विक्रांत से भी दोगुना तगना, समझ गया कि नहीं। और वैसन का ओकर वो आगे पीछे 3 गो इधर 3 गो इधर, वो रूस भेज दिया। कौन बेड़ा? 40वां। अब अमेरिका से पहले आके जा खड़ा हो गया कौन? रूस खड़ा हो गया। और 19 इंग्लैंड, 19 के पहुंचे इंग्लैंड और अमेरिका। अब बोला आई एम टू लेट
टू लेट, हम लोग का क्या हो गया। फिर भी अमेरिका बोला हट जाओ रास्ते से, भारत को मारने जा रहा है। कल के भारत के मारने से पहले हमारा से गुजरे पड़ेगा। कल के हमारे पास परमाणु बम है। कल के देख बेटा रूस, कल के हमारे पास तो इतना परमाणु बम है ना कि 200 तक गिने हैं, अगर बात भुला दिए। दुनिया को तबाह करने के लिए 100 परमाणु बम काफ़ी है। कितना तबाह के भुला गए हैं। तो इंग्लैंड और अमेरिका दोनों कल के आओ हम दोनों साइड में, जिससे बरतुहरवा होता है तो नहीं कुटुंबा बाहर निकल के कि लड़कियाँ पसंद है लोग के गप सप करो, गप सप किया रख साइड में ला जाकर। और बाद बोला की कहते, बोला हम दोनों भाग बोला भाग गया वो जो वाला तो है ना जी तोड़ दे। इधर बोला कि थूर दो, जल्दी जल्दी तुम लोग लड़ाई समाप्त करो। 3 दिसंबर को जो है पाकिस्तान चालू किया था, 5 दिसंबर को नौसेना वाला मार के तोड़ दिया। चालू बेचारा वो किया, 16 दिसंबर के ख़त्म भारत वाला किया। बांग्ला 16 दिसंबर 1971 में बांग्लादेश का की हो गया और निर्माण नहीं होता थी। ये रूस बोला कि जल्दी खत्म करो लड़ाई को, जितना मारने मारो थोड़ा जल्दी, अब बांग्लादेश निर्माण होत करो। वहाँ के राज्यपाल जो था ओकर घरे पर बम बारूद कर दिया, हेल के मारे लगा। अभी तो जैसे तैसे दम जितना पाकिस्तानी घुसल सैनिक था ना वो थूरे लगा, दम हेल हेल के मारे लगा जहाँ तहाँ से, समझ गया कि नहीं। हाँ मारे लगा। अब तुरंत अब राज्यपाल के घर पर घुसा, और सब नेतवन डर पुकान होता है रे राज्यपाल, अब कैसे घर पर गिरावे लगा। अरे उस समय बेहुदा फटाफट इस्तीफा दे दिया, नहीं हम नहीं रहेंगे। माने पाकिस्तान से कनेक्शन उसका एकदम से हो गया, कट गया। बांग्लादेश से एकदम देश का निर्माण 16 दिसंबर 1971 में किसका निर्माण हो गया। अब के बन गए, शेख मुजीबुर। अब फिर वहाँ के पर संशोधन होता। अभी भी शेख हसीना चाहे कोई भी बांग्लादेश वाला भारत का विरोध नहीं करता कि भाई मदद किया। चाहता उस समय तब बांग्लादेश को देश बनने देता भारत, बेहुदा उतना जब बर्बाद इतना बदनाम होल है तो ऐसा करते हैं तो हमरे माजो नहीं जी। लेकिन क्या कुछ वो भारत अमन चैन का देश है, कितना खूबसूरत, उसको एक अलग देश बना दिया है ना। तो इसका ऑब्जेक्टिव कल पूछता है। अब श्रीलंका के नस्ल आजाद हुआ 1948 में। इसका ऑब्जेक्टिव जो लिखाएंगे तो अगला बार पहले और राजनीतिक दल के मतलब समझाएंगे, खूब मजा आएगा। तो आज का ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। आज का क्लास नहीं मिलते, फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद।